है। अच्छा जी, एग्जिस्टलिज्म की बात करते हैं। ये हमारा आज का सेकंड आइडिया है। और एग्जिस्टलिज्म ये यूरोपियन फिलॉसफी है। वर्ल्ड वॉर टू का रिएक्शन, एज अ रिएक्शन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, जो 6 ईयर वॉर रही है वर्ल्ड वॉर टू, उस दौरान जो है इंसान बिल्कुल कैद था, कोई एक्टिविटी नहीं थी और वो बेसिक स्किल्स के ऊपर जी रहा था, कोई प्रोफेशन नहीं, कोई ऑक्यूपेशन नहीं। और ऐसे में इंसान ने अपने आप से सवाल किया कि भाई व्हाट इज़ टू बी ह्यूमन, व्हाट मेक्स टू बी ह्यूमन एंड व्हाट इज़ लाइफ। क्या हम एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, फियर, ड्रीड, एंजाइटी, डिप्रेशन। और उसने अपने अपने वजूद पे सवाल किया कि क्या मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता भी हूँ। क्योंकि उसने साइंस और मॉडर्निटी के दावे देखे थे ना कि हम प्रोग्रेसिव होंगे, दुनिया को बदल देंगे, दुनिया को इम्प्रूव करेंगे, साइंस जो है वो इंसानियत की खिदमत करेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर इंसान जो है उनका मसक्कार हुआ। करोड़ों लोगों को हाथ से जो है वो, लाखों लोगों को जान से जो है वो हाथ धोना पड़ा। न्यूक्लियर वीपन्स बन गए, खतरनाक टैंक्स बन गए, हिरोशिमा नागासाकी जैसे हमले में नज़र आ रहे हैं, पर्ल हार्बर तबाह होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई। तो इस वॉर के नतीजे में जो चाहे वो क्रूसाइड्स हों या फिर वो होलोकॉस्ट जैसे जो ज्यूज़ के अगेंस्ट हुआ, इससे ये पता लगा कि इंसान के अंदर की जो डार्क साइड है, इंसान के अंदर की जो बुराई है, व्हाट मेक्स टू बी ह्यूमन, कि क्या है असल इंसान की जो है वो डेफिनेशन क्या है। हम बताते हैं इंसान ये है, ह्यूमन नेचर गुड है, ह्यूमन नेचर ऐसी है, लाइफ ये है। कहते हैं देयर इज़ नो मीनिंग। एक्सिस्टेंशियलिज्म जो है वो रिएक्शन है, प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द सोसाइटी। और वो कहते हैं कि इंडिविजुअल को वैल्यू दी जाए, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम क्या है कि हम सोसाइटी में, इंडस्ट्री में, हम रिलीजन्स में हम फंसे हुए हैं। और हर एक शख्स के पास एक इंडिविजुअल राइट होना चाहिए जहां वो अपनी फ्री चॉइस को एक्सरसाइज कर सके। क्योंकि मैन बिकम अ स्लेव टू मशीन, मैन बिकम अ स्लेव टू दिस इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो 19th सेंचुरी 1950s के अंदर जो है फिर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ये आइडियाज़ आए और इसके असर 20th सेंचुरी तक रहे। तो क्या आइडियाज़ हैं? देखो, उसके लिए एक कोट समझनी पड़ेगी आपको। एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस। प्रीसीड के मायने होते हैं बिफोर। एनी एग्जिस्टेंस इज प्रायर देन द एसेंस। एनी एग्जिस्टेंस पहले है और एसेंस बाद में। बिल्कुल, ये दे आर फेड अप विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये जो मास प्रोडक्शन थी, उससे उससे इंसान को मशीन का पुर्जा कंसिडर कर लिया ना। तो वो अब यही सवाल कर रहे हैं कि एग्जिस्टेंस इंसान की क्या है। देखो ना, हु एम आई, अगर हम सवाल दें तो लोग जवाब देते हैं कि मैं यूनिलीवर में काम करता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं जो है वो पेंटर हूँ। तो यू आर डिफाइंड बाय योर प्रोफेशन, यू आर डिफाइंड बाय योर एजुकेशन, यू आर डिफाइंड बाय योर करियर, यू आर डिफाइंड बाय योर इंडस्ट्री, यू आर डिफाइंड बाय योर सोसाइटी, you are defined by the label that given by the society. No, once you label me, it means you negate me. I am free, मेरी existence अलग है। ये जो लेबल और टैग लगे हुए हैं, नो स्टैंडर्ड, नो नॉर्म्स, नो वैल्यूज, नो मोर लेबल टू मी। ठीक है, वो ये कहता है कि मैं जो इंसान जो है वो इंसान क्या है, इंसान के ऊपर किसी किस्म के लेबल नहीं लगने चाहिए, वो उसको निगेट करता है। और वो कहता है कि इंसान की जो डेफिनेशंस हैं, मीनिंग्स हैं, वो सब बाद में है, पहले इंसान है। एग्जिस्टेंस जो है वो प्राइम एसेंशियल पहली उसकी एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ एवरीडे लाइफ। तो ये जो सवाल है कि वाई एम आई, हु एम आई, तो ह्यूमन के को अगर हम वर्ड्स के ज़रिए समझा नहीं सकते, तो बाय देयर एक्शन वी कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि जो मीनिंग्स है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ना, एक मीनिंग दूसरे मीनिंग के साथ, एक थ्योरी तीसरे मीनिंग के साथ। तो एग्जिस्टलिज्म को समझने के लिए हम 6 बेसिक थीम को अंडरस्टैंड करेंगे। पहला थीम तो वही है, एग्जिस्टेंस इज प्रायर द एसेंस। एग्जिस्टेंस पहले है, यानी हमारे फ्री चॉइसेस और हमारा जो सेल्फ क्रिएशन है, यानी वी आर आवर चॉइसेस एंड व्हेन वी टेक आवर चॉइसेस। तो जो हमारी फ्री चॉइसेस हैं, यही हमारी एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, और नो टू द
norms, no to the predetermined nature, no to the any definition and the meaning. So we have a control, or we have control on our life, or what we do, and what is valuable for us, we have to be taken. ठीक है. तो वी क्रिएट आर ह्यूमन नेचर थ्रू दिस फ्री चॉइसेस. तो ह्यूमन नेचर कैसे क्रिएट की जाएगी? बाय दियर फ्री चॉइसेस. ये नहीं कि हमारे हमारी ह्यूमन नेचर की डेफिनेशन इम्पोज की जाए कि ये इंसान है. वी क्रिएट आर वैल्यूज थ्रू द चॉइस. और सेकंड पॉइंट क्या है? we find nothing. We try, we whenever we try to find the meaning, what we get in, we get nothingness. We try to get meaning from nothingness. We try to get something from nothing. And at end life is absurd, बकवास है, फजूल है, बेमायने है, यूजलेस है. ठीक है. तो ज़िंदगी की यही तल्ख़ हकीकत है कि कोई मायने नहीं है ना. हर मुकाम से आगे मुकाम तेरा, ज़िंदगी ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ भी नहीं. तो बस एक सफ़र करते चले जा रहे हैं, एक जर्नी करते चले जा रहे हैं, बट देयर इज़ नो मीनिंग देयर. मीनिंग यूज़लेस हैं, फुटाइल एफर्ट्स हैं, और अगर कोई मीनिंग्स हैं भी तो उसके अंदर फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. तो फिर क्या करे इंसान? मैन क्रिएट हिमसेल्फ, वो खुद को तैयार करे. Man create himself through the free choices he make, and thus take responsibility for the choices and be committed with that choices. तो वो कहता है कि अपने आप को एलिनेट करना है. एलिनेट मतलब यानी सेपरेट. एलिनेट मीन सेपरेट फ्रॉम द अदर्स, क्योंकि वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर्स. वो कहता है टू हेल इज अदर पीपल, to help is other people and minimize the influence of the other in the external world. ठीक है. we are responsible for our action. Exactly. ठीक है. divide the line between the me and I and the other. ये जो ख्वाब है वो आपके अपने हैं, जो ड्रीम्स हैं वो आपके अपने हैं, करियर आपका अपना है, आपके डिसीजंस क्या आपके अपने ही हैं या इन्फ्लुएंस बाय द अदर्स हैं. तो वो कहते हैं एलिनेट करो अपने आप को, सेपरेट करो आई को और अदर को. तो जब तुम अपने ट्रू रियल सेल्फ को अंडरस्टैंड कर सको. इसी तरीके से फेयर, ग्रीड, एंजाइटी, ऐसी सूरत हाल में जो वर्ल्ड वॉर में से गुजर रहे हैं, और उनको पता लगा कि हम आज़ाद हैं नहीं, कोई भी मुल्क कभी भी हमला कर देता है आके, और हम कह रहे हैं आज़ादी, फ्रीडम फ्रीडम, लेकिन 19th सेंचुरी में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का फुकदान है, कमी है, वो फ्रीडम की ही है. क्योंकि अब हमारे पास फ्रीडम नहीं रहा. ठीक है. तो हम टोटल फ्रीडम को कभी भी जो है वो हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जो हुई है उससे कौन सा हमें फ्रीडम मिल गया? बल्कि फ्रीडम तो छिन गया है. ठीक है. आज़ादी के नाम पे बर्बादी हुई है ना, तो फ्रीडम तो छिन गया. तो टोटल फ्रीडम जो है वो क्या है? टोटल फ्रीडम पॉसिबल नहीं है. और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें एक वहशत, दहशत सी होती है, ड्रीड फील होता है, और हम एक एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं. और जो लोग हैं वो कभी भी अब टोटल फ्रीडम को नहीं लेते अपने खांदों पे, क्योंकि उनको जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी. तो वो कहता है कि वैलिड वे ऑफ लाइफ क्या है कि आप कमिटेड रहें, और फेयर, ड्रीड और एंजाइटी तो कभी ख़त्म नहीं होगी. ये तो सिर्फ तब मुमकिन है जब डेथ होगी. तो ये इनकाउंटर विद नथिंगनेस एंड डेथ, तो ये सब का एंड कब होगा? ये तब होगा जब डेथ होगी. ठीक है. कि मर्ग व गम है ना, बाद मर्ग व गम दोनों एक हैं, है ना. आदमी गम से पहले निजात पाए क्यों? ये ऐसा कुछ शेर था ना कि आदमी गम से पहले निजात पाए क्यों. तो ये जो गम है, इससे निजात हमें तभी मिलेगी जब मौत आएगी. डेथ ही हमें रिलीफ दिलाएगी, वरना तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये सब हमारे साथ ज़िंदगी भर चलती रहेगी. ये ख़त्म तो दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म तो चौथी शुरू. तो हम इनकाउंटर कर रहे हैं नथिंगनेस के साथ. डेथ गिव अस द मीनिंग, है ना. जीना ना हो तो फिर मरने का मज़ा क्या है? तो डेथ गिव अस मीनिंग टू अस. ठीक है. और डेथ हमेशा हमारे ऊपर हैंगओवर हुई है, और हमें पता है कि हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं है. हमारे एक्शंस लिमिटेड हैं, डेडलाइन मिली है हमें 40 ईयर, 50 ईयर, 60 ईयर, 80 ईयर, 100 ईयर, और उसके दौरान हमने जो भी एक्शंस किए हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, और उसका इम्पैक्ट भी दुनिया में रहेगा.
तो फ्रीडम क्या है, कौन सी फ्रीडम की बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अपने ह्यूमन फ्रीडम को इनलार्ज करें, और फ्रीडम तभी मुमकिन है जब हम साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, ठीक है, और कमिटेड रहें अपनी उस चॉइस के साथ। हाँ, एंड वी शुड ऑल परफॉर्म एंड वी शुड ऑल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर विल, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर स्क्रिप्ट। अगर हम स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो फिर हम प्री डिटरमाइंड हो गए, लेकिन ये सातर कह रहा है कि हम ऐसे परफॉर्म करें कि हम जो चाहे अपना रोल प्ले करें। वी आर आर चॉइसेस। तो ये इसकी समअप है। Existence prior than the essence, life has no meaning, any absurdity, and you should separate from the others, and nothingness in death. We find nothingness, there is no meaning at all, and death is the end, or fear, greed, and anxiety is end with the death. And finally, we do not enjoy the total freedom, or when we take up the freedom, we must accept the responsibility, freedom with the responsibility. तो ये कुछ मेन आइडियाज़ हैं। ये मेन आइडियाज़ हैं कि अ मैन फर्स्ट एग्जिस्ट एंड डिफाइन हिमसेल्फ आफ्टरवर्ड। हम पहले हैं, बाद में हमारे मीनिंग है। और जो ट्रुथ है वो सब्जेक्टिव है, बिकॉज वी डिफाइन द ट्रुथ, वी गिव मीनिंग टू देम, और बाकी सब हेलुसिनेशन है, इमेजिनेशन है, एब्सर्ड है, और देयर इज नो इंडिविजुअल विल इन द सोसाइटी, क्योंकि देयर इज टू मच इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर, सो वी हैव टू बी फाइट अगेंस्ट द अदर विल and exercise my own will to live. Okay, man is so free, but he is so fearful for his freedom. Why he did not take the freedom? Because there is a package. With the freedom, you must have taken the responsibility, and no one want to take the responsibility. Everyone trying to blame on the others. ये तुम्हारी वजह से, ये इसकी वजह से है। कोई भी अपने कांधों पे जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि जिम्मेदारी, आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी उसको लेनी पड़ेगी। ठीक है, साइंटिफिक लाइफ ने कुछ भी नहीं किया हमारी ज़िंदगी में, बल्कि मज़ीद और टेंशन क्रिएट कर दी है। साइंस ने फ्रस्ट्रेशन, फियर, सेंस ऑफ गिल्ट। ठीक, अच्छा, कुछ फिलासफर्स के कंट्रीब्यूशन बता देते हैं। जैसे सोरियन किरकेगार्ड एक फिलासफर है, ये फादर है एग्जिस्टलिज्म का, इसने सबसे पहले ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। और जो है वो किरकेगार्ड कहता है कि हाँ, किरकेगार्ड कहता है कि there is no need of proof to the for the existence of God, because we have to be defined. There is no meaning. Just leap of the faith and escape from the anxiety. Or there is no truth. There is no truth. Do it or not to do it. Both regret you. So what to do? God created everything out of the nothing, and He does not hide anything. But you become deception of it. Hope is a passion for the possible knowledge. So leap to the faith, jump, jump to the faith without meaning, without reason. सर वो evil वाला assignment, हाँ, वो एक आर्टिकल लिखना था अपने प्रॉब्लम ऑफ evil के ऊपर। अच्छा, फ्रेडरिक नीचे, ये जर्मन फिलोसफर है, ठीक है, फ्रेडरिक नीचे। और नीचे कहता है कि कम फ्रॉम द स्लेव मेंटालिटी, स्लेव मोरालिटी से निकल के बाहर आओ और फ्री विल को एक्सरसाइज करो। और जो ऐसा करता है वो ओवरमैन है, सुपरमैन है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन। और
विल टू पावर को एक्सरसाइज करो, ठीक है। मैन इज एम्प्टी एंड डिस्क्राइब अ बेटर फ्यूचर, तो हम अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अल्बर्ट कैम्यू कहता है कि वी आर स्ट्रेंजर। अच्छा, ईविल वाला मैं चलो रिपीट कर देता हूँ, ये एक स्लाइड रह गई है तो मैं आपको कंप्लीट करके मैं प्रॉब्लम ईविल पे बात करूँ। अल्बर्ट कैम्यू कहता है कि वी आर स्ट्रेंजर टू आवर सेल्फ और वी आर ट्राई टू स्ट्रगल फॉर द मीनिंग बट वी डू नॉट गेट द मीनिंग बिकॉज देयर इज नो मीनिंग। ये एब्सर्डिटी की बात करता है, वो कहता है कि मीनिंग है ही नहीं, तो मीनिंग सिर्फ स्ट्रगल के अंदर है, एफर्ट्स के अंदर है। लिव against the situation, revolt against the situation, and keep struggle, keep try. This is a real human condition. Humans show their own existence by putting their effort to do. And Jean Paul Sartre say man is nothing, but man create himself. Man is sum of his action. ठीक है, बस मैं इसको सम अप करता हूँ, ठीक है, मैं इसको सम अप करता हूँ। हमने जो जो पॉइंट्स पढ़े हैं उसको मैं सम अप करता हूँ, ठीक है। और आप लोगों के क्वेश्चंस पे कर लेते हैं बात। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ इविल के ऊपर जो आप मुझसे सवाल कर रहे थे, बस आपने आर्टिकल लिखना है, ठीक है। चलें, बाकी मैंने इस रिलेटेड रीडिंग मटेरियल भी दिया हुआ है, आपके पास वहाँ मौजूद है, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको वीएलई पे असाइनमेंट भी अपलोड कर दिया है, रीडिंग मटेरियल भी मैंने आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है। बहुत आसान से टॉपिक हैं दोनों, एग्जिस्टलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिकल यूज़ की बात कर रहे हैं, और एग्जिस्टलिज्म बात करता है कि मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस कुछ भी नहीं है, आप अपनी एग्जिस्टेंस को शो करो, कैसे? बाय योर फ्री चॉइसेस एंड बाय योर एक्शंस, बाय योर सम ऑफ एक्शंस, एंड टेक अप द रिस्पॉन्स। इंडिविजुअल फ्रीडम है। हाँ, चलो ठीक है, एंड करते हैं सेशन, ठीक है। चलें वापस, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन कर लें। हाँ, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? आप वीएलई पे देख लें, आई थिंक 10 मई तक है ड्यूरेशन, डेडलाइन उस पर मेंशन होती है। एब्सर्ड के मायने ये होते हैं कि लाइफ में अगर हम कोई भी मीनिंग को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे तो वन मीनिंग कॉन्ट्रडिक्ट विद द अनदर मीनिंग। कोई भी मीनिंग्स पूरे नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो लाइफ हैज़ नो मीनिंग। लाइफ में सब कुछ क्या है? एब्सर्ड है, देयर इज नो मीनिंग एट ऑल, बेमायने है ये जिंदगी। ये एग्जिस्टलिज्म कहते हैं, ठीक है।